नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव लगातार आपको बता रहा है कि बिहार में अचानक से एक बार फिर से फिजा बदलने लगी है और चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होगा। खेल बदलने लगा है और पलटने लगी है पूरी की पूरी बिहार की राजनीति। खास करके इन 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ टिका हुआ है और वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो सामने से तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन भीतर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में भले ही व्यस्त हो, लेकिन मीसा भारती पूरी तरह से अब राजनीतिक अखाड़े में उतर चुकी हैं और हर सवाल का जवाब वो देने लगी हैं। मीडिया फ्रेंडली होती नज़र आ रही हैं और लालू प्रसाद के स्टाइल में वो चीज़ों को अब रखने लगी हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती से जब मीडिया लगातार रूबरू हो रही है तो कुछ न कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर के चर्चा का विषय बनता जा रहा है। नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए वे मुझे बहुत मानते थे, तभी से हम भाजपा के साथ हैं और विकास में लगे हुए हैं। हमने 2 बार गलती की, अब हम ऐसी गलती करने वाले नहीं हैं। गलत लोगों का साथ लेकर के हम आगे काम किए, बाद में पता चला कि वो लोग काम में गड़बड़ करते हैं, तो हमने तय कर लिया है कि अब किसी भी प्रकार से दाएं बाएं नहीं होगा। शुरू से भाजपा से जो रिश्ता है वही रिश्ता हम कायम रखेंगे। नीतीश कुमार का ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है, इससे पहले नीतीश कुमार ने इस तरह के बयान दिए हैं। नीतीश कुमार ने इसी बयान पर मीसा भारती ने पलटवार करते हुए जो बातें कही है वो आपको हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार जब वो जनवरी में एनडीए गठबंधन के साथ गए, उसके बाद से कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर के चर्चाएं भी खूब होती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद भी वो गए हैं। अब तक आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 10 वर्षों में 6 बार इधर से उधर हो चुके हैं। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जाए कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में जो 12 बार जो वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ बिहार में लिया गया है, चाहे नीतीश कुमार लें या फिर अन्य जीतन राम मांझी लें, इन सब में सबसे अधिक 6 बार जो इधर उधर होने की बात है और मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की बात है वो नीतीश कुमार ने लिया है। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर मीसा भारती ने पलटवार किया है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपके साथ जाकर के उन्होंने गलती की, तो मीसा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार ये गलती करनी चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो सके, उन्हें रोजगार मिल सके। आपने तो देखा होगा कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ करके राजद के साथ आए थे, तभी तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। इस बात को कह करके कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा जो है, बड़ा संयोग कहिए तो पैदा कर दिया है मीसा भारती ने। मीसा भारती लगातार ये बात कहती रही हैं कि 17 महीने की सरकार, आपने नारा भी सुना होगा कि 17 महीने बनाम 17 साल, और इस नारे को लेकर के तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने नौकरियां दी, लेकिन ये बात भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ आए तो कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन नौकरियों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक शुरू है। नीतीश कुमार ने मंच से ये भी कहा है कि वो अभी 12 लाख लोगों को और नौकरी देंगे 2025 के मुख्य चुनाव से पहले। देखना दिलचस्प होगा कि मीसा भारती ने जिस अंदाज में ये बात कही है वो अंदाज बहुत सारी कहानियों को बता रहा है। इस कहीं ना कहीं इसके पीछे की कहानी भी बता रहा है और ये साफ साफ नज़र आने लगा है कि गेम जो है वो पलटने लगा है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आएगी कि मीसा भारती ने इशारों में नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी, और नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या फैसला लेंगे उसकी तरफ भी इशारा किया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।